नमस्कार, आप न्यूज़ 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद इमरान। नक्सली अपने आखिरी गढ़ को बचाने के लिए हर वो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद यह टेक्निक आज से कई वर्ष पहले अमेरिका और वियतनाम युद्ध के दौरान जो टेक्निक का इस्तेमाल उस वक्त के युद्ध में किया जाता था, आज नक्सली अपने आखिरी गढ़ को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जो मुट्ठी भर नक्सल बचे हैं वो इनका इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन झारखंड में बड़े पैमाने में चलाया जा रहा है। पहले बूढ़ा पहाड़ में झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के संयुक्त रूप से कार्रवाई जब की गई तो उसमें परचम अपनी लहराने के बाद झारखंड पुलिस अब उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस कर रही है जिन क्षेत्रों पर नक्सलियों का अपना साम्राज्य और गढ़ स्थापित कर रखा है। इन गढ़ पर नक्सली जो है अमेरिका और वियतनाम युद्ध में जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, इस टेक्निक के इस्तेमाल से अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जब झारखंड में नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं, चाहे वो आईईडी ब्लास्ट के दौरान हो या फिर दूसरे ऐसी विस्फोट सामग्री बरामद की गई थी, शायद उनकी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था जो अमेरिका और वियतनाम युद्ध के दौरान नक्सली इसका इस्तेमाल करते थे। अब ये जाहिर सी बात है कि नक्सली आखिर इन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में नक्सल ऑपरेशन चलाया गया ना, इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो चीज़ें खुल करके सामने आई हैं कि अब झारखंड के सीमित इलाके में नक्सल जो है अपने आखिरी सांसें जो है वो गिन रहा है। तो ऐसे में इनको अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए चाहे वो गुरिल्ला वार हो या अमेरिका वियतनाम युद्ध जैसे दृश्य जो उस वक्त देखे जाते थे वो सारी टेक्निक हो या फिर पारंपरिक तरीके से गड्ढे को तैयार करके उसमें विस्फोटक सामग्री भरना, कई झाड़ियों में विस्फोटक सामग्री को छिपाना, आईईडी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट किए जाना, जिनसे नक्सलियों जब अपने इलाके से दूर जाते हैं और उस दौरान जब सुरक्षा बल वहां पे पहुंचते हैं तो इनका शिकार जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बल हो रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि अब तक लगभग 2 दर्जन ऐसे सुरक्षा बल इन आईईडी का शिकार हो चुके हैं जो नक्सलियों ने अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौरान जो दृश्य जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल करते हुए टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसका खामियाजा झारखंड पुलिस के जवानों को देखना पड़ा। लेकिन सुनिए कि डीजीपी अजय कुमार सिंह इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि डीजीपी ने अपने नक्सल ऑपरेशन के दौरान बताया कि किस तरह से झारखंड में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अपने आखिरी साम्राज्य को बचाने के लिए जो नक्सल हैं, जो नक्सली संगठन के जो लोग हैं, वो गुरिल्ला वॉर के साथ साथ अमेरिका वियतनाम युद्ध जैसे टेक्निक का इस्तेमाल इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को घेरने के लिए कर रहे हैं। सुनिए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। गुरिल्ला वॉर तरीके से अपना रहे तरीके को झारखंड पुलिस को किस तरह देख रहे हैं, ये किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोग किस टेक्निक से उसे पीछे धकेल रहे हैं या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? चूँकि लगातार कारगर कार्रवाई झारखंड पुलिस अर्धसैनिक बलों की तरफ से की जा रही है, तो इसकी वजह से जितने भी यहाँ के मेजर इन लोगों के ठिकाने थे, जो जहाँ पर ये लोग छिपते थे, जहाँ से ऑपरेट करते थे, वो कम से कम होते चले गए हैं और इनमें संगठनों में भी इनके जो कार्यकर्ता हैं, काडर, उनकी संख्या कम हो गई है, चाहे तो वो एनकाउंटर के कारण, चाहे वो सरेंडर के पॉलिसी के कारण। तो अब इनकी जो संख्या है वो भी कम हो गई है और इनकी जो ताकत है वो भी कम हो गई है। तो ऐसे में कोई भी जो समूह होता है, चाहे वो आपराधिक समूह हो, चाहे वो नक्सल समूह हो, वो गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपनाता है ताकि मतलब अगर कम संख्या है तो कम संख्या से वो अधिक से अधिक जो सुरक्षा बल हैं उनको क्षति पहुंचा सके। इसी क्रम में यहाँ पर भी जो है देखने को आया है कि जितने भी जो आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं इनका वहाँ पर चाईबासा जिला अंतर्गत, तो वहाँ ये लोग गुरिल्ला टैक्टिक्स अपना करके एम्बुश करने के अलावा वो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपना जो डिफेंस है वो तैयार किया हुआ था, जिसमें कि जो वो लैंड माइन्स होती हैं उसको तो बिछा ही रखा था। उसके अलावा जो नीचे में गड्ढा खोद करके उसके अंदर स्पाइक्स, जो तीर नुमा चीज़ होती है, चाहे वो बांस की हो सकती हो, चाहे वो लोहे की हो या एल्यूमिनियम की हो सकती है, उसको गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर पत्ते वगैरह से कवर कर दिया जाता है, जिसको कैमोफ्लेज कहते हैं। तो अगर कोई भी पार्टी उस क्षेत्र में मूवमेंट करेगी या कोई ऑपरेशन करेगी, तो अगर उसका पैर उसके ऊपर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसको बहुत क्षति होगी और फिर वो ऑपरेशन जो है वो रोक देना पड़ेगा या पोस्टपोन कर देना पड़ेगा। तो जैसा आपने कहा कि ये जो टेक्निक है ये बहुत पुरानी टेक्निक है। अगर इसको इतिहास के उसमें देखें परिप्रेक्ष्य में, तो ये अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हुआ था, वहाँ पर ये इस तरीके की टेक्निक जो थी वो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के विरोध में इस्तेमाल की गई थी और उससे काफ़ी क्षति वगैरह भी पहुंची थी, मूवमेंट वगैरह भी काफ़ी कम हुआ था। तो हमको लगता है कि इन लोगों ने वहीं से ये सब जो टेक्निक्स हैं वो सीख करके उसको यहाँ पर
अपने बचाव में अपना रहे हैं।